अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से लेकर आपकी वफात तक के ज़माने को मुख्तसर करके सुना था, वैसे ही अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को सुनेंगे। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला शादी के कुछ दिन बाद एक सफ़र पर गए थे। वो वहां बीमार हो गए और वापस ना आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में थे, इसलिए आपके पैदा होते ही आप यतीम थे। मगर अल्लाह को ये मंजूर था कि ये बच्चा दुनिया के लिए रहमत बने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत आमना का दिल खुशी से भर गया। घर में रोशनी, खुशबू और सुकून फैल गया। कुछ दिन गुजरे तो मक्का में वो औरतें आईं जो बच्चों को दूध पिलाने और परवरिश के लिए सहराओं में ले जाती थी। सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, मगर एक औरत हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में कोई बच्चा न आया। उनके शौहर का नाम था हारिस। उनकी ऊँटनी बहुत कमजोर थी, ऊँटनी का दूध भी खुश्क हो चुका था। वो बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने सोचा, चलो मैं इस यतीम बच्चे को ही ले लेती हूँ, शायद इसमें बरकत हो। और क्या हुआ बच्चों, जैसे ही हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और ऊँटनी पर सवार किया, उनकी ऊँटनी के थन दूध से भर गए और वो सबसे कमजोर ऊँटनी सबसे ताकतवर हो गई। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, ए हलीमा, मुझे लगता है ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। फिर जब वो रवाना हुए तो वही कमजोर ऊँटनी जो पहले सबसे पीछे रहती थी अब सबसे आगे भाग रही थी। काफले वाली औरतें हैरान हो गईं, कहने लगी, हलीमा, ये तुम्हारी वही ऊँटनी है ना? हलीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन अब इस पर बरकत वाला बच्चा सवार है। यूं प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बरकतों से भरा हुआ था। आप जहां जाते वहां रहमत और खुशबू फैल जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उनकी बरकतों से माला माल फरमाए।